विचार करिए, जब कुछ भी नहीं था तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? कहते हैं करुणा और कृपा किया। जब कोई आदमी के नाम पर चींटी और मच्छर भी नहीं थे, कीड़े मकोड़े काकरोच छिपकली और बिल्ली नहीं थे, ऊँट गधे खच्चर घोड़े और जिराफ नहीं थे, और पानी के जो मछली से लेकर के जितने भी ऑक्टोपस है ये और घोड़ा मछली है, स्टार फिश है, कुछ भी नहीं था, न थल में न जल में न नभ में। अरे जल थल नभ ही नहीं था तो क्यों बनाया? इसका कोई जवाब आज तक किसी भी बड़े से बड़े कथाकार, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर हों, वहाँ से लेकर जया किशोरी तक आ जाइए आप, और फिर मुरारी बापू से लेकर के अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे आसाराम बापू से जाकर पूछ लीजिए, कोई बताने वाला नहीं है, उसका कोई उत्तर है ही नहीं है। लोग मान लेते हैं लेकिन अब मान्यता चल जाती है, समझते नहीं हैं। तो पहली अवधारणा यही गलत हो गई कि भगवान ने सृष्टि बनाया। क्या कबीरपंथी भगवान नहीं मानते? और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? और मान लो मानते हैं तो क्या है जिसे मानते हैं? और साधारण जो तस्वीर वाली देवी देवा है या पत्थर की मूर्तियों में जो कुछ है उसे नहीं मानते तो क्या मानते हैं? क्यों कहा जाता है कि कबीरपंथी भगवान नहीं मानते? अब ये हमें समझना है कि लोग भगवान क्यों मानते हैं। इस बात को जब हम समझेंगे सही तरीके से तब समझ में आएगा कि कबीरपंथी भगवान क्यों नहीं मानते, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। लोग भगवान मानते हैं, इसके पीछे 3 बड़ी अवधारणा है। पूरी दुनिया में जो भगवान की बात आती है उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, कई बड़े बड़े नाम हैं। हर मत मज़हब परंपरा में एक सुप्रीम पावर है, उसकी बड़ी मान्यता है, उसकी बड़ी पूजा है, उसकी बड़ी पताका है, उसका बड़ा नाम है, उसी के सामने ही सब सर झुकाते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, इतना सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञाता है। ऐसी बातें सभी मत मज़हब और परंपरा में अपने अपने इष्ट और देव के लिए कहा गया है। केवल हिंदुओं की बात नहीं है कि इनके यहाँ 33 करोड़ देवता है, सबके अपने देवताओं का अंबार लगा हुआ है। उनके देवता भी लगातार, उनकी भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। मुसलमानों में आप बात करें तो शिया और सुन्नी 2 फिरके हो गए हैं। बौद्धिस्टों में हीनयान और महायान है। ईसाइयों में भी यहूदी हैं पहले के और बाद में ईसाई हैं, फिर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, मतलब हर जगह फिरका परस्ती है, टूटन है, बिखराव है। और जैसे ही टूटन और बिखराव होता है उनके देवता और नए पैदा हो जाते हैं, अपने अंदाज में वो पैदा कर लेते हैं। तो देवताओं की, भगवानों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये भगवान की अवधारणा कहाँ से आई? लोग भगवान क्यों मानते हैं? ये हमें जानना और समझना होगा इस बात को। तो इसके लिए 3 बड़ी बात निकल के आती है। भगवान या सुप्रीम पावर या जो भी नाम लो, अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी आकाशी सत्ता की, सर्वशक्तिमान की, सर्वज्ञाता की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहली बात निकल के आती है, लोग कहते हैं कि उन्होंने दुनिया बनाया है, दुनिया बनाने और चलाने के लिए भगवान की ज़रूरत है। समझ रहे हैं इस बात को? दुनिया उन्होंने बनाया है और वही चला रहा है, इसलिए भगवान है और भगवान की ज़रूरत है। दूसरा है ये सृष्टि संचालन के लिए। पहला तो दुनिया को बनाने के लिए भगवान की बात हुई, दूसरा है सृष्टि को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए। हालांकि दोनों बातें एक जैसी ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। तीसरी बात है कर्म फल देने के लिए। हर आदमी उल्टा सीधा कर्म कर रहा है पाप और पुण्य का, तो उसका लेखा जोखा भगवान रखता है। उसका बड़ा दफ्तर लगा हुआ है, उसके कई स्टोनों हैं, कर्मचारी हैं, CEO हैं,
वो सब संभालते हैं लेखा जोखा। आदमी का जो आजकल डाटा निकाला जाता है, डेटा निकाला जाता है, तो वो सारा लेखा जोखा रखते हैं, उसके अनुसार से कर्मों का फल देते हैं। तीसरी बात आती है मुक्ति देने के लिए। आदमी को मुक्त कर देता है, अपने धाम में बुला लेता है, अपने गोद में सुला लेता है, और अपने साथ जो माने गए सतलोक हैं, स्वर्गलोक हैं, या फिर 7वें तपक पर कहाँ चंद्रशिला है, तो भगवान वहाँ बैठते हैं और वहाँ अपने जो पुजारी हैं, प्रेमी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उपासक हैं, जो उनको मानते हैं दिल से, उन्हें वो उनके हिसाब से देख करके उनका रंग ढंग, पूजा पाठ, नियम धियम पक्का मालूम पड़ता है, तो भगवान अपने चरणों में शरण दे देता है और अपने लोक में उसे रखता है। इन 3-4 चीज़ों की कल्पना हुई है, अच्छी तरीके से समझिए। पहला कहते हैं कि सृष्टि को उसने बनाया है, सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं। अब सवाल ये होता है कि भाई सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं, तो जब कुछ था ही नहीं तो सृष्टि क्यों बनाया? आप विचार करिए ना, पूछिए उनको। जो गैर कबीरपंथी हैं, जो भगवान की बड़ी धूमधाम करते हैं, बोल बम कहते हैं ना, बोल बम का नारा है और बाबा का सहारा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे हिंदुओं में धारणा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, और मुसलमानों में उनके जो पैगंबर हैं आदम और हव्वा की बात आती है शुरू में, तो आदम जो प्रथम उनके आदमी हैं, उन्होंने सृष्टि को बनाया, इस जहान को बनाया। ईसाइयों में भी इसी तरीके की कल्पना है उनके गॉड की, देखो यहोवा परमेश्वर। तो अब पूछिए और बताइए अच्छे तरीके से, जब सृष्टि थी नहीं, ध्यान से सुनिए, जब सृष्टि थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, सब शून्य था, न पहाड़ थे, न नदी थे, न चांद सितारे, ये तो सब उन्होंने बनाया। अरे तब चींटी से लेकर के हाथी तक कोई जानवर, पशु, परिंदे, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं थे, तो किसके लिए उन्होंने बनाया जबकि आदमी भी नहीं था? ये सवाल पूछिए ना। इसीलिए समझना चाहिए किसी भी चीज़ को, और बुद्धि का उपयोग करना सीखिए। किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया। अभी प्रदीप मिश्रा आएंगे, यहीं बाजू में आ रहे हैं, वो कथा सुनोगे झूम झूम कर, नाचने को बोलोगे तो आप भी नाचोगे। कबीरपंथी माँ बहनें भी वहाँ झूम झूम के नाच रही हैं, मटका रही हैं। यहाँ घर में साधु को आए तो पानी देने में शर्म लगता है, और वहाँ जाके नौटंकी कर रहे हैं, नाच रहे हैं। सोचो ज़रा आप कैसे कबीरपंथी हो, और कबीरपंथ के, कबीर के सिद्धांत को कैसे नहीं समझ रहे हैं। ये अपने आप से पूछे जाने वाला सवाल है। और वो बोलेंगे कि रोज़ एक कछुआ रखो, बोलेंगे असली कछुआ हो तो अच्छा, उसको एक पात्र में रखो, पानी भरो और कछुआ तैरना चाहिए। घर में कछुआ रखने से सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट रहती हैं। देखो फिर सब घर में कछुआ पालना शुरू हो जाएगा। कछुआ नहीं मिलेगा तो वो कांच का कछुआ ले आते हैं लोग, थाली में उसको पानी भर के बिल्कुल जो ड्राइंग रूम है जहाँ सब बैठते हैं वहाँ पर रखे रहते हैं। सब देखे और सब जाने कि हम लोग बड़े सुखी हैं, बड़े शांत हैं, बड़े आनंद। अरे कछुआ से पूछो जी, जो पानी में तैर रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है उसको। जो कछुआ समंदर में रहता है, बड़े बड़े तालाब और पोखरे में रहता है, उसको आपने एक डब्बा में, एक पीपा में, एक तसला में रख दिया है बेचारे को, वही गंदा पानी में वो बार बार घूम रहा है, तो क्या कछुआ रखने से समृद्धि आएगी? और कहते हैं कि रोज़ एक मंदिर रखो अपने घर में, उसकी पूजा करो, प्रार्थना करो, और वो भगवान खुश होंगे, सुख शांति समृद्धि आएगी, सबका स्वास्थ्य मंगल रहेगा और आपके घर में बरकत होगी। तो देखो ये शुरू हो जाता है। विचार करिए, जब कुछ भी नहीं था तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? कहते हैं करुणा और कृपा किया। जब कोई आदमी के नाम पर चींटी और मच्छर भी नहीं थे, कीड़े मकोड़े, काकरोच, छिपकली और बिल्ली नहीं थे, ऊँट, गधे, खच्चर, घोड़े और जिराफ नहीं थे, और पानी के जो मछली से लेकर के जितने भी ऑक्टोपस है, ये
और घोड़ा मछली है, स्टार फिश है, कुछ भी नहीं था, न थल में न जल में न नभ में। अरे जल थल नभ ही नहीं था तो क्यों बनाया? इसका कोई जवाब आज तक किसी भी बड़े से बड़े कथाकार, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर हों, वहाँ से लेकर जया किशोरी तक आ जाइए आप, और फिर मुरारी बापू से लेकर के अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे आसाराम बापू से जाकर पूछ लीजिए, कोई बताने वाला नहीं है, उसका कोई उत्तर है ही नहीं है। लोग मान लेते हैं लेकिन अब मान्यता चल जाती है, समझते नहीं हैं। तो पहली अवधारणा यही गलत हो गई कि भगवान ने सृष्टि बनाया, ये दुनिया को बनाने वाले हैं, ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड है। आज हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं आकाशगंगा, वो छोटा सा है, इसमें एक सूरज है, एक धरती है, बाकी और 9 ग्रह हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कितनी आकाशगंगाएं, अनंत आकाशगंगा है। हमारा चंद्रयान अभी चांद पर पहुंचने ही वाला है। इसके पहले भी बड़े बड़े यान छोड़े गए थे सौर मंडल में, धरती का सिंबल लगा करके 2 आदमी खड़े कर दिए थे, स्त्री और पुरुष, नग्न चित्र बना हुआ है उस यान में, और वो रॉकेट की रफ्तार से 1 घंटे में करोड़ों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता। उसको छोड़ा गया था 1930 के साल के आसपास में, और कुछ धरती के चीज़ें वहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन वो यान अनंत काल तक घूमने की उसमें क्षमता वाली जो यान थी वो भेजा गया है। लेकिन ऐसा और छोर कभी नहीं मिलता इस धरती का, आसमान का, ब्रह्मांड का। तो हम तो एक छोटा सा ये संसार जानते हैं, छोटा सा ब्रह्मांड जानते हैं, अनंत ब्रह्मांड है, इसका कोई और छोर नहीं है। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि अनंत काल तक अनंत गति से उड़ते रहेंगे रॉकेट से, तो भी इस दुनिया का और छोर नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया को कौन बनाएगा? और भगवान ने बनाया तो कहाँ बैठ के बनाया? ये कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आया? मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये कहाँ से लेके आ गए जब कुछ था ही नहीं? और कौन देख रहा था जो ये बता रहा है? जिन आदमियों ने, हमारे जो पुरखों ने धर्म ग्रंथ लिखा है, पुराणों में गप कहानियाँ लिखा है, अलग अलग धर्म ग्रंथों में जिंदा वेस्ता, बाइबिल, कुरान, पुराण, कौन बैठ के देखा जी कि भगवान बना रहा था? कौन देखा? कौन गवाही है? कोई उत्तर नहीं है। तो पहली बात अपने आप खारिज हो गई कि किसी भगवान ने दुनिया को बनाया है। इसीलिए कबीरपंथी कोई भगवान नहीं मानते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं। कबीरपंथी भी भगवान मानते हैं, लेकिन उनका भगवान सबके भीतर विराजमान जीवित सत्ता है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की जाघट परगट होय, ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो दुनिया बनाने के लिए भगवान की ज़रूरत है। इसको उल्टा करिए कि भगवान की क्या ज़रूरत है दुनिया बनाने के लिए, इसका कोई उत्तर नहीं है। तो पहला प्रश्न के साथ ही भगवान की जो कल्पना है वो खारिज हो जाती है। ज़रूरत नहीं है। दुनिया क्यों बनी, इस पर भी विचार करना चाहिए। ये दुनिया जो है अनादि अनंत काल तक ऐसे ही चलती आ रही है और चलता रहेगा। अचानक हवा में दुनिया नहीं बनी है। अपने बहू को बताओ, अपने दामाद को बताओ, समझाओ, अपने बच्चों को ये बात बताओ। कबीरपंथी हैं आप लोग, गैर कबीरपंथियों को बताओ कि ये दुनिया सदा से ही बनी हुई है, कभी स्टार्ट नहीं हुआ है कि अचानक एक दिन शून्य से इतनी बड़ी दुनिया बन गई। कैसे बन जाएगी? वो जादू मंतर वाले बोलते हैं कि मसान घाट में जाओ तो वो एक छोटी सी रोशनी रहेगी, अचानक वो भैंसा बन जाएगा, टोनही बन जाएगी। अरे टोनही बनने में भी तो कम से कम 9 महीना गर्भ में आदमी का बच्चा रहता है। भैंसा को भी कम से कम 8-9 महीना तो चाहिए। कितना महीना चाहिए जी? भैंसी कितने दिन गर्भ धारण करती है? 9-10 महीने गर्भ धारण करती है एक भैंस, तब पाड़ा पाड़ी पैदा होते हैं। वहाँ ये छूमंतर में पैदा हो जाएगा। ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, ये ऐसी बातें कथा में, बड़े बड़े सभा में, लाखों रुपए में तो तुम्हारे वो लोग आए हैं कथाकार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से आते हैं वो लोग, और 4 दिन 5 दिन कथा करेंगे, 10 लाख लेकर के फिर से हवा में उड़ जाते हैं। ऐसी गप कहानी मार के चले जाते हैं। कबीर पंथ में भी पौराणिक कबीर पंथियों ने दामा खेड़ा खरसिया से जुड़े हुए हमारे
कबीरपंथियों ने। कबीरपंथ में भी कबीर साहब के नाम से गप कहानियों का एक बड़ा संकलन इकट्ठा कर दिया है। उस पर हम अलग से चर्चा कर चुके हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कबीरपंथ में जो भगवान की अवधारणा वो खारिज किया जाता है, उसके पीछे सच्चाई यही है कि दुनिया, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स सदा से ही है, सदा रहेगा, इसका कभी खात्मा नहीं होगा, कभी बीच में बना नहीं है। भाई बनने वाली चीज़ बिगड़ जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, खत्म हो जाती है। संसार बदलता हुआ अनादि काल से प्रवाह रूप चलता रहेगा। संसार अनादि अनंत प्रवाह रूप है। दूसरी बात आती है कर्म फल देने के लिए, या उसके पहले इसी में एक बात आती है सृष्टि के संचालन के लिए। सृष्टि के संचालन के लिए मान लो हम किसी भगवान की कल्पना करते हैं, चलो भगवान आसमान में बैठा है, वहाँ से संचालन करता है, सिस्टम से चलाता है। भगवान हमारा पिता है, हमारा बाप है, सबका परम पितामह परमेश्वर है, सबका जन्मदाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञाता है। तो क्या उन्हें पता नहीं है कि उनके ही बच्चे कच्चे वैष्णव देवी जा रहे हैं? वैष्णव देवी में पता नहीं वैष्णव देवी को कि अभी 3 घंटे बाद मेरे बच्चे मेरे दर्शन करने के लिए, चुनरी ओढ़ाने के लिए, मुझे फूल पत्ती भेंट करने के लिए आ रहे हैं। अभी जाते जाते अभी 2 घंटा बाकी है, पूरी गाड़ी खाई में गिरती है और गाड़ी सहित सब आदमी स्वाहा हो जाता है। क्या देवी को बचाना नहीं चाहिए? केदारनाथ में कुछ साल पहले जो बड़ा हादसा हुआ है, पूरा पहाड़ बह गया, हज़ारों लोग मर गए, मिट्टी में दब गए। मैं पिछले साल गया था, होटल वालों से बात किया, वहाँ पर पानी गिर रहा था, होटल में रुका था, तो सब बताया कि हमारे लोगों ने सब रक्षा किया, बचाया। लेकिन लोगों को बचा रहे हैं, आदमी आदमी को बचाने में आया, खिलाने पिलाने में आया। वहाँ तो स्वयं भोले भंडारी महादेव बैठे हुए हैं, स्वयं केदारेश्वर महादेव। तो उनको नहीं पता था कि उनके ही पुजारी, उनके ही पंडित ब्राह्मण और उनके अनुयायी, उनके नाम पर व्रत उपवास करने वाले, बेलपत्ती चढ़ाने वाले, उसके चिन्ह में दूध और कई कीमती द्रव्यों से उसके चिन्ह को धोने वाले, नहलाने वाले आए हैं। उनके बड़े बड़े परम प्रेमी पुजारी बड़े बड़े मंदिर से, मठ से और संस्थान से आए हैं। तो इतना बड़ा जलजला क्यों लाया? इतना बड़ा सैलाब, पूरा पहाड़ बह गया, बादल फट गया बताते हैं। वो गंगा को अपने जटा में रोक सकते हैं तो बादल फटना नहीं रोक सकते हैं? क्यों नहीं हुआ? ये सवाल पूछिए ना आप लोगों से। उनके रहते लोग मारे गए, बह गए पानी में, पता नहीं चला। कितनी घटनाएं आज हो रही है। यदि पानी बरसाता है भगवान, तो पूरा बिहार क्यों बाढ़ में डूब जाता है, बह जाता है? ये हर साल की घटना है। अभी दिल्ली में लाल किला डूब रहा है। क्या भगवान को नहीं मालूम है कि अभी ये जुलाई के बाद अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, लाल किला डूब रहा है। भगवान को बचाना चाहिए कि नहीं? तो सृष्टि के संचालन के लिए भगवान की ज़रूरत है। तो भगवान को नहीं पता है कि आपका जो धान सड़ रहा है खेत में, बार बार बारिश, ज़्यादा बारिश से अतिवृष्टि हो रही है, आपने धान का दाना डाला है, वो सड़ रहा है, उसे बचाना चाहिए कि नहीं? अंकुरित करना चाहिए, सही तरीके से पैदा करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं कि भगवान जो है सृष्टि का संचालन करते हैं। कैसे संचालन कर रहे हैं भाई? संचालन करने वाला जब सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता है, सबको जानने वाला, सर्वव्याप्त है, सब जगह विद्यमान है, उन्हें कण कण का पता है, जर्रे जर्रे में वो खुदा है, कण कण में भगवान है कहा जाता है। तो इतना बड़ा उपद्रव क्यों हो रहा है? एक आतंकवादी आकर के लोगों को भून डालता है गोलियों से, भगवान रोक नहीं सकता? तो इतने बड़े उफान तूफान शैतान, अभी बालासोर है क्या उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर ट्रेन टक्कर हो गई और कितने लोग मारे गए, भगवान को नहीं पता है? तो ट्रेन खड़ी है, उस पर जाके ट्रेन चढ़ने वाली है, स्टॉप बोलना चाहिए भगवान को। वो तो सुप्रीम पावर है, उसके इशारे से पत्ता तक नहीं हिलता है, तो ट्रेन कैसे हिल गई और दूसरे पे चढ़ गई? है कुछ इसका उत्तर? है कोई भगवान अभी सुन रहा हो मेरी बात को इसी क्षण? तो भी भगवान यदि सुन रहे हैं तो सुन ले, और आज के बाद न ट्रेन हादसा होनी चाहिए,
ना अतिवृष्टि होनी चाहिए, ना अल्पवृष्टि होनी चाहिए। सुनिए भगवान, चैलेंज करता हूँ आपको, यदि आपकी ताकत है तो मुझे उठा के अपने पास बुला लो, वहीं हम चर्चा करेंगे आपसे और साक्षात्कार इंटरव्यू लेंगे। हमारा तो काम ही है। खुशहाल ज़िंदगी चैनल में हम बड़े बड़े दिग्गजों का इंटरव्यू लिए हैं, साक्षात्कार लिए हैं। आपका भी हम सब कुछ डेटा निकालेंगे, कच्चा चिट्ठा निकालेंगे आपका। और आपके रहते दुनिया में इतना, अरे आपके बच्चे कच्चों ने इतना बड़ा बड़ा बम बना लिया है कि एक बम गिरेगा तो कई बार पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जीव विहीन हो जाएगी। जैसे भुना हुआ भाटा हो जाता है, या जैसे आप शकरकंद को भून देते हैं, ये हालत हो जाएगी एकदम बंजर, आदमी विहीन, पशु विहीन, कीट पतंगा विहीन, जंतु विहीन हो जाएगा जल भून करके। इतनी बड़ी ताकत के बम रखे हैं। अभी टाइटैनिक को दर्शाने और दिखाने के लिए टाइटन पनडुब्बी गया था। क्या जल में वरुण देव नहीं है? और वो बेचारे वहीं मारे गए। पाकिस्तान के अरबपति दोनों बाप बेटे गए हुए थे वहाँ पर, उनको नहीं बचाना चाहिए था। अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह मियाँ गांजा और भांग पी के बैठे हैं? चरस और हफीम, हेरोइन, मरफिन खा के बैठे हैं? सोचो जरा, अल्लाह मियाँ को दुआ करके गए, सलामती लेके मस्जिद से नमाज अदा करके गए हैं। दोनों बाप बेटे हैं पाकिस्तान के अरबपति, और दुनिया को जो टाइटैनिक जहाज़ डूब गया है आज से करीब करीब 50 साल या उसके पहले, उसको वो दिखाने गए थे, तो बचाना नहीं चाहिए था। सब मत मजहब परंपरा के अपने भगवान हैं, तो अपने अपने लोगों को तो रक्षा करना चाहिए था। कबीर पंथियों के भगवान कबीर साहब को माना जाता है, सुप्रीम पावर। कबीर सतलोक में बैठे हैं, कबीर परमेश्वर कह रहे हैं आजकल तो लोग। रामपाल के जो अनुयायी हैं वो कबीर परमेश्वर कहते हैं। तो अरे भाई, जब कबीर साहब को 52 कसनी हुई, मैं रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायियों से ये कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा में अपने आप को कबीर साहब का अवतार घोषित करते हैं। उन्होंने लिखा है नास्त्रेदम का हवाला दे करके कि फलाने जगह में फलाने उम्र का कोई आएगा और वही कलयुग में कबीर का अवतार कहलाएगा। ये बराबर उन्होंने ज्ञान गंगा में लिखा है और अपने कई किताबों में बोला है, अपनी वाणियों में भी बोला है। तो कबीर साहब का अवतार माना जाता है उनको, रामपाल जी महाराज को। आप सभी रामपालियों सुन लो, एक छोटा सा काम रामपाल जी महाराज से करवाइए कि जिन सलाखों के बीच वो बंद है, जिस जेल में, शायद तिहाड़ जेल के अंदर, सेंट्रल जेल में, तो जेल में जो 2 सरिया लगा है, 2 सरिया को बच्चों वाला काम करना है। वो तो सर्वशक्तिमान है, कबीर के अवतार हैं, क्या नहीं। जब कबीर 52 कसनी पार कर देते हैं, चुटकी बजाते, तो रामपाल साहब नहीं कर सकते क्या? करना क्या है, 2 सरिया को खसकाना है अपने निकलने के लायक, और निकल करके इंडिया गेट पर आके घूमना है। दिल्ली में इंडिया गेट या लाल किले पर चढ़ जाना है। फिर पूरी दुनिया एक झटके में उन्हें जगत गुरु मान लेगी। ये मेरा दावा है, और नहीं मानेगी तो मैं ज़िंदगी भर उनका प्रचार करता रहूँगा, मनवा दूंगा मैं दुनिया वालों। ये छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं रामपाल जी महाराज, और जगत गुरु बनने का बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। तो कबीर पंथ में भी ये भगवान माना गया है कबीर साहब को, सतलोकवासी और परमेश्वर और न जाने और परम पिता और अनंत ब्रह्मांड नायक माना गया है। कबीर साहब को मंदेदरी को दर्शन दिए, फलाने को दर्शन दिए, उनका तारण किए, उनको तारे। अरे पूरा गाना, भजन, कव्वाली सब बना है। कई सागर ग्रंथ इन पर लिखे गए हैं। आप चमत्कार पढ़िए कबीर साहब के नाम पर। जो कबीर साहब अपने मौलिक रचना बीजक में चमत्कारों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, बखिया उधारते हैं, कर्मकांड, पाखंड के, ढोंग ढकोसले के और भ्रम अंधविश्वास के, जादू टोना मंत्र के, उन पर ही ये सारा लाद दिया गया है। और कबीर के जो वैचारिक क्रांति थी उसको दबा दिया गया है और उनको केवल पूजने का देवता बना दिया गया है। इसलिए लोग आज उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, फोटो की पूजा कर रहे हैं, लोग उनको भोग लगा रहे हैं, जैसे कि हिंदू परंपरा में और लोग लगाते हैं अपने भगवानों को। तो पहला हमने देखा कि सृष्टि किसी ने नहीं बनाया, सृष्टि अपने आप अनादि अनंत काल से जो जड़ के गुण हैं, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, उसके तहत दुनिया चल रही है। एक गेहूं का बीज धरती में जाएगा, जैसे अभी आपने धान बोया है, धान को उचित नमी, पानी, खाद, हवा, प्रकाश मिलेगा
अपने आप पैदा होता है। अभी हजारों हेक्टेयर में अरबों खरबों टन धान बोया जा रहा है। अब भगवान एक एक दाने को फोड़ के पैदा करने के लिए आएगा तो पगला जाएगा और अपने आप को तिहाड़ जेल में पाएगा। ऐसा संभव है क्या हो कि सबको फोड़ फोड़ के दाना पैदा करे? अरे बीजी असर है बीज में, अपने आप मौसम आने पर जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं बारिश में, ये धरती का गुण है, इसको जड़ जगत का गुण कहा जाता है। उसमें अपने आप हजारों नहीं अनंत काल से ये गुण लेकर के जड़ जगत चल रहा है। सब में यही गुण है, मिट्टी पानी आग हवा में सबके अपने जड़ गुण से भौतिक गुणों से ये संसार चल रहा है। इसी में जीवधारी प्राणी है, उसमें सिरमौर प्राणी मनुष्य को कहा जाता है। तो जड़ जगत अपने आप चल रहा है, अपने आप सदा से है, कभी बना नहीं है पूरा संसार, और संचालन अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहा है। जैसे मैंने कहा अभी बीच का एक मंत्र पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, सभी बातों को बताएंगे। तो एक चावल चेक किया जाता है और सारा चावल यानी भात जो बनता है वो जान लिया जाए, एक एक हर चावल को पीसोगे इसे रगड़ के चेक करोगे तो हलवा बन जाएगा, है ना। तो पहली बात, दूसरी बात पूरी हुई। कर्म फल, ये छोटी छोटी बातें हैं और कुछ बातें। कर्म फल देने के लिए, कर्म फल देने के लिए भगवान की ज़रूरत है। मैं मिर्चा खाऊंगा, मेरा जीभ जलेगा, पेट जलेगा, आँख जलेगा, तो सब कुछ तो ऊपर से नीचे तक तो जलन हो रही है, इसमें भगवान की क्या ज़रूरत है। मैं जहर खाऊंगा तो उल्टी होगी या दस्त होगा, उसमें भगवान की क्या ज़रूरत है। किसी पैगंबर की, किसी खुदा और अल्लाह की क्या ज़रूरत है। विचार करिए ना भाई आप अच्छे से, भगवान की ज़रूरत है इसमें। मैं गलती करूंगा तो उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी, मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सबका प्रेम मिलेगा। मैं किसी को गाली दूंगा तो क्या भगवान मुझे माफ़ करेगा। मेरी आँख 4 रोटी पचाती है, यदि मैंने 10-15 खा लिया तकलीफ़ मुझे होगी कि नहीं। भगवान क्या करेगा, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती भगवान करके बना करके कर्म फल दाता बना दिया है। अरे भगवान कर्म फल दाता होता तो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे कि कर्म फल की दाता की बात जब आ ही गई है, तो दशरथ जी राम राम पुकारते पुकारते प्राण त्याग दिए। उसका बेटा बचाने आया महाराज राम, और आप राम नाम बोल बोल के कहते हैं मुक्ति मिल जाएगी, कैसे होगा। हैं, गंगा जल, गंगा लहरी शिव को कहा जाता है। और वहाँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में एक आश्रम के ठीक सामने सच्चिदानंद जी, क्या नाम है उनका, बहुत बड़ा उसने विशाल भोले भंडारी की मूर्ति बनाया था। और पिछली बार जब बाढ़ आया था वो केदारनाथ के दौरान, तो पूरी बड़ी मूर्ति भी बह गई थी। तो स्वयं भोले भंडारी स्वयं को नहीं बचा पा रहे हैं। गंगा लहरी कहना आसान है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर भगवान कर्म फल दाता क्यों होगा। हम गलती करेंगे, सज़ा कोई दूसरे को मिलेगी क्या, हमें मिलेगी। तो हमें अच्छा करना है, कर्म फल दाता की भगवान के रूप में कोई ज़रूरत नहीं है। मुक्ति के लिए कहते हैं कि भगवान की ज़रूरत है। भगवान कर्म फल देगा, कर्मों के हिसाब से हमें अच्छी गति और बुरी गति में, नरक या स्वर्ग में पहुंचाएगा, सतलोक या रौरव लोक में पहुंचाएगा। ये ऐसी बातें आती हैं लोगों के दिल दिमाग के अनुसार से। तो हमें विचारना है कि मुक्ति मतलब होता है मन का मस्त हो जाना, मन में कोई बंधन ना होना। बंधन नाम कोई क्लेश, दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, मतलब हमारा मन मनोविकार से मुक्त है, यही मुक्ति है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर, कबीरा कहते कबीर कबीर। ये मन तो निर्मल भया, साहब साफ साफ बोल रहे हैं। पूरा बीजक पढ़ना चाहिए। बीजक पर सदगुरु अभिलाष साहब की जो टीका व्याख्या है वो बहुत गजब का है। पूरी दुनिया में लोग उसे पढ़ रहे हैं। सदगुरु अभिलाष साहब की वाणी आप लोग सुनिए। आजकल हमारे साथी संगी जो है यूट्यूब पर बोल रहे हैं, बड़े बड़े संत बोल रहे हैं। उनको जो पारक सिद्धांत के संत गुरुजन हैं, जो यथार्थ पारक बोध बता रहे हैं,
सारा सत्य निचोड़ करके सामने रख रहे हैं। किसी भी कथा कहानी और पौराणिकता के पीछे जाकर सत्य को निकाल के बता रहे हैं। 2 और 2 4 का नियम बता रहे हैं। बाकी दुनिया 2 और 2 5 बोलती है। जो कथाकार हैं, आस्था में आ रहे हैं, साधना में आ रहे हैं, सब 2 और 2 5 बताने, मतलब 2 + 2 = 5। अपने बच्चे से पूछो, आपको सर पटक देगा बच्चा, रो रो के पूरा घर अपने खोपड़ी पर उठा लेगा, लेकिन कभी नहीं मानेगा कि मम्मी पापा दादा दादी हमारे सर बताए हैं, हमारी मैम मैडम मिस बता रही है। 2 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 4 ही आएगा। ये विज्ञान का नियम है। और बिना विज्ञान के नियम के और ये लोग गप कहानी हाँक रहे हैं, जो मर्जी आए बोल रहे हैं, यानी 2 और 2 5 बता रहे हैं। तो अच्छी तरीके से आज हमने समझ लिया है। इसको बार बार सुनना और समझना चाहिए। और कोई बात आप सबके अंदर हो तो हमें पूछिए, सद्गुरु संतों के निकट बैठिए, बार बार पूछिए कि ये बात समझ में नहीं आई है। तो सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में, मतलब सृष्टि निर्माता सृष्टिकर्ता के रूप में भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। अनादि अनंत काल से सृष्टि चल रही है, आज भी चल रही है, चलती रहेगी। इसके संचालन की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से ग्रह नक्षत्र तारे घूम रहे हैं आसमान, यानी खाली अवकाश वाली जगह में वो अनंत काल से घूम रहे हैं। आज घूम रहे हैं, अनंत काल तक घूमते रहेंगे। कोई भगवान वहाँ होगा तो भगवान पिस जाएगा। इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड यहाँ फैला हुआ है। और कर्म फल कोई नहीं देता है, हम स्वयं अपने कर्मों के निर्माता हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फसल काटेंगे, फल हमको मिलेगा। कबीर कमाई आपने निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब हमने बबूल बोया है तो कोई भगवान हमें आम खाने के लिए बबूल पेड़ से नहीं दे सकता है। जो बोया है वही फसल काटेंगे। इसलिए आज यदि हम अपनी रहनी गहनी बोली भाषा से दूसरों की ज़िंदगी में जो बीज बोएंगे उसकी फसल अपनी ज़िंदगी में काटेंगे। इसलिए अच्छा व्यवहार, अच्छी बोली, अच्छी भाषा करना चाहिए। और मुक्ति भी कोई भगवान नहीं देता है। कृष्ण को बाली के रूप में जो जन्म लिया था बहेलिया, रामावतार में बाली और सुग्रीव दोनों भाई एक जैसे थे, तो छुप करके पेड़ की आड़ में बाली के सामने आके नहीं मार सकते थे राम, क्योंकि बाली के सामने जो आता था उसकी ताकत बाली को लग जाती थी, डबल पावर था बाली का। इसलिए राम छुप करके मारे थे। हमारे देश के पंडित बड़े उदार हैं, ऐसे पंडितों को प्रणाम करता हूँ मैं। बड़े उदार हैं, बड़े जानकार हैं। लेकिन वही पंडित कहते हैं कि कृष्णावतार में बाली व्याध हुए, शिकारी हुए, और कृष्ण बुढ़ापा में घर कला से ऊब करके ध्यान कर रहे थे, एकांत में बैठे थे। किसी शिकारी को लगा कि कोई हिरन का मस्तक चमक रहा है और उन्होंने तीर मार दिया था, और कहते हैं वो तीर उसके पैर में लगा जा करके, और वहीं पर शरीर पूरा हो गया किशन कन्हैया का। तो ये कर्म फल भगवानों को भोगना पड़ा। अपने अपने सरयू में समा गए पूरे अयोध्या वासियों के साथ भगवान राम, जिन्हें कहा जाता है। सरयू में सांस लेने वाला एक जंतु भी नहीं बचा वाल्मीकि रामायण के अनुसार। सभी भगवानों की यही कहानी है। चाहे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हों, ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया और मंसूर को सूली पर टांगा गया, सब भगवानों को इसी तरीके से लोगों ने मार डाला, मरवा दिया। तो कोई बचाने आने वाला नहीं है। अभी देखा है पिछले सालों में कोरोना के दौरान सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे बंद हो गए बिल्कुल। सब पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी सब अपने अपने बिल में घुस गए। मंदिरों में ताले जड़ दिए गए और ताला लगाने के पहले सभी मूर्तियों को सैनिटाइज किया गया था। वो मच्छर मारने वाली एक मशीन लेके आता नहीं था, खच पच वाला, उसी को लगा करके मंदिरों को पूरा सैनिटाइजिंग किया गया था। वो छोड़ा गया था रसायन। तो सोचो जरा, मंदिर में भगवान को ही बचाने का अपने को उनकी अपनी औकात नहीं है। ताले लग गए, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी डर के भाग गए। किसी ने नहीं कहा कि हम अब जमजम का वाटर पिलाएंगे, होली वाटर, पवित्र जल, कोई नहीं बांटने आया, कोई बचाने नहीं आया।
तो फिर आप कैसे समझ रहे हो कि भगवान आएगा, अपने लोक ले जाएगा, पूजा करेंगे, पाठ? हाँ, पूजा पाठ करना अच्छा है मन की सात्विकता के लिए। रोज़ मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गिरजाघर गुरुद्वारा जाइए। हम मना नहीं कर रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, परमेश्वर या ईसा मसीह की प्राप्त करने के लिए आप सब करिए, लेकिन थोड़ा बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करिए, समझिए, उनके जीवन दर्शन को फॉलो करिए। जो सच्चा ज्ञान है उसको जीना शुरू करिए। जो भी ज्ञान ध्यान गुरु संतों और पैगंबरों ने बताया है उसको अपने जीवन में उतारिए। जो आपके मसीहा हैं, इष्ट हैं, उसके जीवन दर्शन को जीना शुरू करिए। यही उनकी सच्ची भक्ति है, सच्ची प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।